हसन साहब, सदर नून लीग नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत की जानिब से 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए 2 माह के लिए 14 रुपए फ़ी यूनिट बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया है, जबकि हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि सस्ती बिजली का क्रेडिट हमारे धरनों को जाता है। 28 अगस्त से मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है कि नवाज शरीफ पंजाब के लिए बिजली सस्ती कर सकते हैं, तो शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के लिए रिलीफ क्यों नहीं दे सकते? 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन के लिए 2 माह के लिए 14 रुपए, यानी 2 माह के लिए। एक हातम ताई की कब्र पे फ्लाइंग केक मारी है। और ज़्यादा मुझे जो दुख तो खैर क्या होना है, मुझे अफसोस हुआ है हाफिज़ नईमुर रहमान पे। सस्ती बिजली का क्रेडिट हमारे, सब क्रेडिट के मारे हुए, मुल्क भी क्रेडिट का मारा हुआ। यानी वो आदमी कह रहा है सस्ती बिजली का क्रेडिट हमारे धरने को जाता है। लोगों को कहने दो, अगर ये दुरुस्त है तो लोग कहें। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हो, थोड़ा ग्रेस, थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा वकार। हमारी धरने को अच्छा जाता है, फिर 2 माह के लिए जाता है, फिर उधर नवाज शरीफ। और मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, नवाज शरीफ ने किस कैपेसिटी में, बताओ, ये ऐलान किया? पंजाब हुकूमत गूंगी है, बेटी है उनकी, वो करती है ऐलान, खत्म हो गई। 2 महीनों के लिए, यानी इससे अंदाजा लगाओ इन लोगों का लेवल क्या है। कोई अगर कोई शरीफ आदमी किसी को देता है, उससे आंखें नहीं मिलाता। हुक्म ये है दाएं हाथ से दो, बाएं को पता न चले, वगैरह वगैरह वगैरह। वो तो बहुत बड़ी बातें हैं। कुछ जेब से देना है तुमने 2 माह के लिए। अच्छा, 2 माह के लिए, 2 माह गुजर जाएंगे, फिर क्या होएगा? पता लग जाएगा भी लोगों को, खबरें छप जाएंगी, फलाना हो जाएगा। तो तुमने जरूर वो ड्रामा लगाना है। मी बैठे हो तो अपना है, तो रोना है, टमकाना है। धज्जियाँ उड़ा के रख दी हैं उसने। अपना ये क्या नाम है, मियाँ अजहर के जो बेटे हमाद अजहर ने, हमारी दूर में यूं थे, दूर में, उसने सारे दौर गिनाते। उन्होंने कहा महंगाई एक होती है, उसमें एक बढ़ावा, महंगाई पूरी दुनिया में। व्हेन आई वाज इन सऊदी अरेबिया, 80s की बात है, वहाँ वो उस वक्त रियाल और रुपये का मुकाबला और था, वहाँ चीज़ों की कीमतें और थी। एक होती है फितरी, उस बहाव में जो महंगाई होनी होती है। तो हमाद अजहर ने, मैंने टीवी पे सुना, उसने पल्ले छोड़ा ही कुछ नहीं। उसने कहा तुमसे पहले ये होता था, उससे पहले ये होता था, उससे पहले ये होता था। एक होती है एक जेन्युइनली जो एक फितरी महंगाई होती है। पाकिस्तान तो मारा हुआ है गैर फितरी चीज़ों का। अब ये बात सुनो, पहले वो क्रेडिट मांगेगा, एक क्रेडिट मांग रहा है, दूसरा किस कैपेसिटी में नवाज शरीफ साहब ने ये ऐलान फरमाया है। अच्छा, बाकी लोगों को मुबारक हो। मैंने कल ही कहा था ना कि 100 की चीज़ 500 की करके 50 रुपए कम कर देना, उसका भी क्रेडिट है। तुम इसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते कि लोग सांस ले रहे हैं? तुम लोगों ने ऑक्सीजन पे पाबंदी नहीं लगाई, कोई टैक्स नहीं लगाया अभी तक। छोड़ो, मैं हमारा क्रेडिट वो चल यार, तू देना क्या है? किसी अपने नीचे को जूनियर को कह दो कि कहो यार कि हुकूमत तरीका भी नहीं आता कि भी हुकूमत का शुक्रिया जिन्होंने हमारे, नहीं हमारा क्रेडिट। वोट फिर नहीं मिलना था उन्हें। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब भी नारा था पॉपुलर तरीन नारा, 1 सीट फिर भी टीट लगे हुए। फिर क्रेडिट, किस बात का क्रेडिट है? इन सब का मिला लो। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, किसी एक की बात नहीं कर रहा। 77वीं सालगिरह पे हमारा प्यारा इस्लामी भी, जमहूरिया भी, पाकिस्तान भी कहाँ खड़ा है? ख़त्म। ये तुम सबका क्रेडिट, इसमें अपना अपना हिस्सा ले लो जितना था। नवाज शरीफ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, उसका हिस्सा ज़्यादा है। जो 2 बार रहा है प्रेसिडेंट, उसका वो बेनज़ीर भुट्टो वो शहीद हो गई। अदरवाइज़ वो इलेक्शन ये कभी नहीं जीत सकते थे। चलो खैर, छोड़ो यार। बिल्कुल ठीक है हसन साहब। तबीयत मेरी आवाज़ करती। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने कहा कि मेरी फैज़ हमीद से कभी मुलाकात नहीं हुई, कभी कभार गुड मॉर्निंग का मैसेज आता था। जबकि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा मैं भी फैज़ मुतासरीन में शामिल हूँ।
फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मौजज़ा है, पहली मर्तबा इस तरह की चीज़ें हुई हैं, क्या कहेंगे? नहीं, ये मौजा नहीं है, बस ज़रूरियात होती हैं, ज़िंदगी है। वैसे तो मैं भी फैज़ के मुतासरीन में शामिल हूँ, मेरी तो ज़िंदगी को मुतासर किया, लेकिन वो फैज़ अहमद फैज़ है जिसने कहा था मकाम फैज़ कोई राह में, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं। तो हम फैज़ अहमद फैज़ के मुतासरीन में से हैं। ये फैज़ के मुतासरीन में तो करते क्या हो तुम वहाँ, कौन लोग? और दूसरी बात याद रखना, बहुत घटिया आदमी होता है जो ज़ेरे उफ्ताद या जो ज़ेरे अताब किसी बंदे के या जो इक़्तिदार से जा चुका हो। मैं ये कमीनगी सिर्फ एक आदमी के हवाले से करता हूँ और वो ज़ियाउल हक है। मुझे बहुत शदीद नफरत है, एहसान फरामोशी से बुरा काम कोई नहीं। जो बंदा ज़िंदगी में, और एक बात मैं बताऊं, मैं कभी इस तरह की बातें करता नहीं। मेरा उनके साथ, बाजवा साहब के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ था। एक बार उन्होंने मुझे बताया, कोई हया नहीं रिश्तों की भी, कि मेरा उसके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। ये क्या नाम है, वो जो सियालकोट के हैं यार, उसने कहा था कोई शर्म होती है, हया होती है। हाँ, मेरा, अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा जी आई डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग इन कॉमन। तो मुझे उन्होंने बताया कि एक ज़माने में मेरी पोस्टिंग थी सियालकोट में, वहाँ हमारी दोस्त बंदा यार 4 दिन किसी के साथ गुजारे हो ना, उसका भी कोई लिहाज करता है। अच्छा, तो ये पहली बार तो नहीं हुआ, बहुत कुछ हो चुका है यहाँ पहले भी, लेकिन हया अब एक प्रोसेस शुरू है कानून का या जो भी कह लो आप, तो लेट्स कीप क्वाइट। फैज़ हमीद के बारे में मैं तो नहीं उनको ना जानता, ना दूर से कभी देखा, मुझे ना दिलचस्पी होती है। मुझे जब तक वो खुद मिलने की ख्वाहिश ना करे, मुझे कभी दिलचस्पी नहीं रही। तो ज़ेरे अताब, ज़ेरे हिसाब, ज़ेरे इख्तिसाब एक आदमी है, उस पर बात करना कम से कम मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए छोड़ो, ये भी पिछले सवाल का ही एक्सटेंशन है। उधर कोई क्रेडिट मांग रहा है, कोई एम ही बगैर किसी पोजीशन के भी तुम ऐलान कर रहा है, कौन? और 2 महीने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी गरीब आदमी को मजमे में खड़ा होकर कहें कि मैं इसको 2 महीने का खर्चा दूंगा, तो क्या बात है? वैसे साहब, कुछ रोज़ से मीडिया में नून लीग के 2 रहनुमाओं के बयानों को लेकर बड़ी बहस जारी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन मांग रहे थे और मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि बाजवा ने वाज़ेह किया था कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस थे। आपको किसकी बात ज़्यादा लॉजिकल लगती है? 100% अहमद खान। बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ को तो वैसे ही जेब नहीं देता। अभी इत्तेफाक से पिछले सवाल में जिक्र। दूसरी बात सुनो, मुझसे जब आपने सवाल कोई पूछना है, रहनुमाओं, कायदीन और लीडर्स के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने। ये लीडर्स हैं, ये रहनुमा हैं, ये कायदीन हैं। तो नून लीग का फलाना, पीपल्स पार्टी का फलाना, PTI का फलाना। अच्छा, सवाल आपका ये है कि बंगी है ये। देखो, मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। मलिक अहमद खान ने अपनी बात की, उसने अपनी बात की, ठीक होगी। मैं एक लॉजिक देता हूँ। ओए भाई, ये ग्लोबल विलेज है, कोई शर्म हया करो, मार्शल लॉ लग नहीं सकता। अब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी ना मार्शल लॉ लगाया था, ना खुद को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहलवाया था। ये ग्लोबल विलेज हैं, ये आलमी गांव है, कुछ चीज़ें आउट ऑफ फैशन हो गई हैं। मार्शल लॉ नहीं लग सकता। ये कोई ना कोई नकाब पहन के फलाना करके, ये वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। कुछ चीज़ें नहीं, ठीक। अब वो माजूर बच्चे को माजूर बच्चा नहीं कहते, वो जिंदा कौमें हैं, वो आगे जाती हैं, जबान भी तब्दील करती हैं अपनी। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं स्पेशल चाइल्ड। एक ज़माने में वो भी यही कहते थे, जो हम कहते माजूर है जी, फलाना माजूर है बच्चा, अब कहते स्पेशल चाइल्ड है। वो ये दुनिया है, ये तो बंगी बात है।
परवेज़ मुशर्रफ साहब जैसे बंदे ने भी, कमांडो थे, उन्होंने मार्शल लॉ नहीं लगाया। कुछ लफ्ज़ों का भी होता है, एहतियात करनी पड़ती है। तो उन्होंने कैसे कह दिया होगा मैं मार्शल लॉ लगाऊंगा भी? तो अजीब बागी बात है। अहमद खान ने जो बात की है उसमें वजन है। और दूसरी बात यह है कि मार्शल लॉ लगाना होता तो कोई रोकने वाला था? नॉट एग्जैक्टली मार्शल लॉ। मैं खुद को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा। वहाँ जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया, चीफ एग्जीक्यूटिव, नो मार्शल लॉ, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। ये हैं ये, इनमें से कोई इस काबिल? उन्होंने लगाया तब कुछ नहीं हुआ, इतने साल गुजर चुके हैं। अब कुछ चीज़ें का फैशन ख़त्म हो जाता है, फिर नहीं। अहमद खान ने बात ठीक की है, सही हैं, जितना थोड़ा बहुत उनको जानता हूँ। अच्छा, बाज़ों का आदमी वैसे लाइट वे में को बात करता है, अगर वो पकड़ के ही बैठ जाए